नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। इसलिए हमलावर है क्योंकि वो रोजा इफ्तार और थूक जिहाद वाला भोजन खा के माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और उनके बहुत ही नजदीकी हमारे बीच में माननीय नरेश बंसल जी आए हुए हैं, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय कोटा भी। देखो, आज कोष से ही सब कुछ चल रहा है। बाबाओं के पास, सभी को तो नहीं कहेंगे, हम जैसे बाबाओं के पास कोष का ही अभाव होता है, कार्यकर्ता कहते हैं। आज का दिन गुरु पर्व का दिन है। आज जो दिशा देने का काम करता है, गुरु उसे बोलते हैं। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, उसको बोलते हैं। और हमारा भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, विश्व को दिशा दिखाने का काम करता था। आज पुनः उस तरफ अग्रसर है। मैं चाहूंगा कि हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष जिस पे आगे आए, कर्नाटक के मनोज अभी हमारे नरेश बंसल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करिए। और डॉक्टर इंदिरा जी तिवारी जी, मैं चाहूंगा आप आइए। जी कृपया मंच पे एक आदमी आके गुरु जी का माल्यार्पण करेंगे। एक आदमी एक एक करके आइए, सभी साथ में आइए। एक एक करके आइए। मनोज लुंगले जी और स्वामी जी आए हैं, स्वामी राम जी, तो पूरे देश से लोग आए हैं। हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। सभी गाजियाबाद से अशोक जी आए हैं, राजेश श्रीवास्तव आए हैं और तमाम, अरे वाह, अजय लाल जी हमारे आ गए हैं। तो गाजियाबाद से तमाम हमारे लोग आए हैं। तो अरविंद जी आए हैं, मुकेश सिन्हा जी आए हैं, विकेट जी आए हैं और तमाम लोग आए हैं। मालवी जी, अरविंद मालवी जी भी आ गए हैं। तो राजेश श्रीवास्तव आ गए। तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं। हमारे जन संसद के मुख्य और जब तक नहीं मिलता हमारे बहुत प्रिय वरिष्ठ और दीनानाथ जी और राम प्रसाद, तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार आए, विजय सोनकर जी। तो सभी निश्चित रूप से गुरु पर्व भारतीय संस्कृति का एक पहचान है और गुरु वो होता है जो अंधकार को दूर करता है। तो निश्चित रूप से एक समय देश पूरे विश्व गुरु था,
पूरे विश्व का नेतृत्व करने का काम किया। तो इसी कड़ी में सभी लोग आए, बालकिशन जी भी आए हैं, शर्मा जी, और हमारे हनुमान जी आए हैं, जो बीके शर्मा हनुमान जी संचालन कर रहे हैं, तो अभी भंडारे का भी वो है। इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू समाज, सभी सनातनी एकजुट होकर के देश को मजबूत करें, और देश को मजबूत तभी कर सकता है जब हम गलत को गलत कहें, सही को सही। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की देखो आप, कुछ मुजफ्फरनगर में पहचान जब उजागर करने की बात हुई तो देखिए विपक्ष किस प्रकार चिल्लाने लगा। तो हमें लगता है कि पहचान सबके उजागर होने चाहिए, और साच को आँच नहीं होता है। और जो अगर ये समझता है कि मैं पहचान छुपा के दूसरे के धर्म भ्रष्ट करूंगा, तो निश्चित रूप से उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। इतना आदत हो गया है कि वो थूक वाला ही भोजन करने का वो है। लेकिन ये समझ लें कि जो मुजफ्फरनगर शासन ने जो आदेशित किया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मैं चाहता हूँ पूरे देश में लागू हो जाए, हर तीर्थस्थलों पे, हर मंदिरों पे लागू हो, और वहाँ से पहचान सामने हो। मैं आपसे पूछूं आपका क्या नाम है, तुरंत आप बता देंगे। हमारे अजय लाल जी पूछूं क्या नाम है, तुरंत बताएंगे, हाँ जी हमारा ये है, पूरी अपनी भगवान चित्रगुप्त के पूरे वंश अपना वो निकाल देंगे। आपसे पूछूं जगविजय से पूरा बता देंगे, पूरी अपना लोधी वंश की वो निकाल देंगे। सबका हमारे यहाँ एक परंपरा है हिंदू सनातनियों में। भाई ये तो नाम रख रहे जगविजय, हमारे विजय कृष्ण हैं, इनसे पूछते पूरी निकाल दे। भाई ये क्यों शर्मा रहे हैं? तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, जब चोरी करता है तो डरता है। तो इसलिए मेरा मानना है डरो मत, और अगर जो वैष्णव ढाबा कर रहे थे तो वैष्णव बन जाओ, जो हमारे माननीय नरेश जी ने बिल बहुत अच्छा कहा है, तो बन ही जाओ। आज नहीं बन पा रहे तो पहचान छिपाओ, हो कौन। हर कांवड़ियों को, हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि भाई तुम कौन हो। हम जिससे खरीद रहे हैं, चूँकि धार्मिक आस्था है, कल के डेट में पता चले तूने मांस मिला दिया, तुमने थूक के दिया, हमें तो धार्मिक रूप से हमें भ्रष्ट कर दो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जीवन में सबका कोई ना कोई गुरु होता है, और मैंने भी परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु माना है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात किसी गुरु के संगत में रहा जाए, साक्षात उनसे कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा ली जाए, इसको लेकर के मैं चक्रपाणी महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ कि उनका आशीर्वाद मिले। गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व है, इसको लेकर जो हम भारत को, विश्व में सनातन को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, वो बिना गुरु के संभव नहीं है, और संत ही गुरु हो सकते हैं। इसलिए उनसे प्रेरणा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये तो सभी के लिए अच्छा है, किसी को ये तो किसी ने कहा नहीं है कि कहाँ से लेना कहाँ से नहीं लेना, अपनी अपने मन के हिसाब से लेगा। पर हर एक को अपना परिचय तो देना ही चाहिए सबका, जिससे लेने वाले को भी रहे कि मैं किससे ले रहा हूँ, उसको भी पता रहना चाहिए। संविधान के अंदर है, सबको खाने का राइट है, पीने का राइट है, भोजन का राइट है, और अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेखन का अधिकार है। तो सब प्रकार के अधिकारों में किससे क्या व्यवहार करना है, ये भी अधिकार है। तो किसी को मना नहीं किया है, इसलिए किसी को इस पर बवंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, वो वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की अशांति पैदा करने का काम करते हैं, जो कि सौहार्द बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है वास्तव में। नहीं तो अनेक स्थानों पर जब नाम छिपाकर होता है और पता लग जाता है, तो फिर झगड़ा झंझट भी हमने होते देखा है कांवड़ के समय में। तो उस प्रकार का झगड़ा झंझट ना हो, कानून व्यवस्था का सवाल है, और पुलिस की ओर से ये आदेश हुआ है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीनानाथ जी। हम सबको बड़ा ही गौरवान्वित पल महसूस हो रहा है। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज को प्रणाम, जिनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय नरेश बंसल जी भी हमारे बीच हैं, जिससे इस कार्यक्रम में और भी शोभा बढ़ी है, चार चांद लगा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ बाकी और प्रदेश की कार्यकारिणी भी आई हुई है। मैं विजय कृष्ण पांडे
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, समस्त कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों और सभी शीर्ष उच्चस्थ अधिकारियों का न्यूज़ 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।